अजी सुनते हैं? नहीं, मुझे कहाँ सुनाई देता है, मैं तो बहरा हूँ। हमेशा उल्टा जवाब। आपने ये तय कर लिया ना कि आपने कभी मुझे सीधा जवाब नहीं देना, हमेशा उल्टा ही जवाब ही देंगे आप मुझे, है ना? अपने आप को भी तो देखो, किस तरह मुझे पुकारती हो। अजी सुनते हैं। अरे नहीं सुनता, जाओ, क्या कर लोगी? अरे बाबा, तो मैं आपको पुकारूं कैसे? चुन्नू के अब्बा या मुन्नू के अब्बा बोलूं तो आपको मसला, अजी सुनते हो बोलूं तो आपको मसला, सुनते हो बोलूं तो आपको, तब तो आप सुनते ही नहीं है। फिर मैं आपको पुकारूं कैसे? आप ही मुझे बता दो। अरे बेगम, इतना कोई अच्छा नाम रखा है मेरी अम्मा ने, मुझे मेरे नाम से पुकारो ना। ये क्या चुन्नू के अब्बा मुन्नू के अब्बा? मैं क्या सिर्फ चुन्नू मुन्नू का अब्बा ही रह गया हूँ? मेरा कोई नाम नहीं है। या अजी सुनते हो, इस तरह कोई किसी को कैसे पुकारते? नाम से पुकारते हैं ना, तो नाम से पुकारो। अरे बाबा, आपको कितनी दफा बताऊं कि मेरी अम्मी मना करती है कि शौहरों को नाम से नहीं पुकारते। आज आप वजह भी सुन लो और अच्छे से सुन लो, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी। मेरी दादी अम्मा अल्लाह बख्शे, वो मेरी अम्मी से कहती थी कि बहू बेगम शौहरों को नाम से नहीं पुकारते, शौहरों को इज्जत देते, इज्जत। अरे बेगम, तुम्हारी दादी अम्मा का ये इज्जत देने वाला फॉर्मूला ना मेरी समझ से बाहर है। दुनिया मॉडर्न हो रही है, चांद पे जा रही है, मॉडर्न से मॉडर्न होती जा रही है, और तुम हो के दादी अम्मा के दौर में चली जा रही हो, वापस 100 साल पीछे। सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन अब अम्मी कहती है तो अम्मी की तो सुननी पड़ेगी ना। और वैसे भी सच कहूँ, मुझे भी आपको ना नाम से पुकारना अच्छा नहीं लगता। हमारे खानदान में मैंने आज तक किसी बीवी को देखा ही नहीं कि अपने शौहर को नाम से पुकार रही हो, इसलिए मुझे भी ना ऐसे ही अच्छा लगता है आपको पुकारना। अरे बेगम, तो सुनने वाले को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, जिसको पुकार रही हो उसको भी तो अच्छा लगे। मुझे तो अच्छा नहीं लगता जिस तरह तुम मुझे पुकारती हो। या तो तुम मेरा नाम लो, या तो तुमने मुझे एक दो दफा बीच में पुकारा था ना मियाँ जी करके, चलो वो भी कबूल है। विस्तार में पुकार सकती हो तुम मुझे, नाम ले लो या फिर मियाँ जी बोल दो, दोनों में से कोई एक चुन लो। अरे नहीं बाबा, लहल वाला कुव्वत। एक दो दफा आपको पुकार लिया, फिर मैं सोचती में पड़ गई कि मियाँ जी नहीं, सुना सुना लग रहा है, तो फौरन मुझे शरीफ खानदान वाले मियाँ साहब याद आ गए। नहीं नहीं बाबा, मुझसे ना होगा, मुझे तो झिरझिरी तारी हो गई थी। अरे शबनम, तुम्हारा दिमाग तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। यहाँ तो मैं मर कर भी नहीं पहुंच सकता था जहाँ तुम अभी से पहुंची हुई हो। तो आजकल की लड़कियों से ही कुछ सीख ले, कुछ कैसे अपने शौहरों को बुलाती है, हबी, सोना, जानू, बेबी, मुन्ना। उन्हीं से कुछ सीख ले मेरी माँ, मतलब आई मीन बेगम। अब एक मुझे एक बात बताओ, ये सोना बेबी मुन्ना यहाँ पे कैसे लगेगी? अब बताओ, मुझे बताओ, कौन सा सोना ऐसा दिखता होगा? कौन से मुंह बेबी की मूंछें होती है, और कौन सा मुन्ना इतना बड़ा होता है? ये तीन नाम तो आप पे नहीं गए, इसके अलावा बताओ। पागल हो गई हो जो इस तरह हंसी जा रही हो? लड़कियां अपने शौहरों को प्यार से पुकारती हैं नामों से, वरना उनके शौहर भी मुझ जैसे ही दिख रहे होते, कोई आसमान से गुड्डे पैदा नहीं हुए होते, मुझ जैसे ही दिखते हैं, लेकिन बीवियों को प्यार से ये नाम देती हैं। तुम तो काई की बेगम, अनरोमांटिक। हाँ, हाय अल्लाह, प्यार दिखाने के चक्कर में झूठ बोल दूं, ऊपर जाके अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कि इतना झूठ बोलकर आई हो। और मैं तो देखे आपके मुंह पे हंस रही हूँ, लोग तो उनके सुन के पीठ पीछे हंसते होंगे कि किस नाम से पुकार रहे हैं। उफ खुदाया, शबनम तुझे समझाना ऊँट को रस्सी में बिठाने के बराबर है। अच्छा ना, टेंशन नहीं ले, मैंने सोच लिया कि आपको किस तरह पुकारूंगी। आप परेशानी में आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे बेगम, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले बता के तो जाओ, कैसे पुकारोगी मुझे आखिर? अब मैं आपको ऐसे पुकारूंगी, बुर 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 आ आ आ। मेरे ख्याल से आपको पसंद नहीं आया, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए।